अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, आज एसी-डीसी पंखे के हवाले से 2-3 बेहतरीन आसान से मैं फार्मूले बताऊंगा। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप माहिर कारीगर बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा इसको रिपेयर करने के। इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंशाल्लाह आपने जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखना है और देखने के बाद आपको किसी किस्म की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि मैं जितने भी फॉल्ट हैं उसके बारे में और इसके काम करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि आखिर ये एसी-डीसी जो सर्किट है पंखे का, ये काम करता कैसे है। ये चीज़ अगर आप जान गए तो आपको कोई भी फॉल्ट आएगा उसको ट्रेसिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इसको यहाँ से 12 वोल्ट करंट इन देते हैं, यहाँ से 12 वोल्ट करंट देते हैं बैटरी का या सोलर का, तो सबसे पहले जो इसका पॉजिटिव करंट होता है ना, वो रिले की पहली नंबर पिन पे चला जाता है। दोस्तों, गौर से वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो जब पॉजिटिव करंट इसका जो है ना रिले की पहली नंबर पिन पे चला जाता है डायरेक्ट यहाँ से रेड तार से, और नेगेटिव जो करंट होता है 12 वोल्ट का, वो इस ब्रिज जो एफटी लगी हुई है ना, ब्रिज वाली, यहाँ से होकर सीधा जो है ये जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है 35 वोल्ट का, यहाँ पर चला जाता है। अच्छा दोस्तों, ये जो एफटी ब्रिज लगी हुई है ना, ये जो ब्रिज एफटी लगी हुई है, इसका ये काम होता है कि अगर हम भूल कर इसको करंट उल्ट दे दें, यानी पॉजिटिव करंट इसको दे दें नेगेटिव की जगह पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे दे दें, तो ये जो एफटी होती है ना, ये फौरी करंट को रोक लेती है। इस तरह आगे हमारा सर्किट जलने से बच जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, अब जो है ना करंट नेगेटिव वो एफटी के थ्रू कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पे चला जाता है, और जो पॉजिटिव करंट होता है वो रिले की इस पिन पे चला जाता है। जब रिले काम करती है, स्विचिंग करती है, तो ये करंट आगे भेज देती है इसी कैपेसिटर जो 35 वोल्ट वाला लगा हुआ है ना, इसकी पॉजिटिव पिन पर। ठीक है ना। अब ये जो कैपेसिटर है ना, ये एक बिजली वाले और जो डीसी वाला सर्किट है, ये दोनों हिस्सों के दरमियान में ये एक गेट है। ठीक है ना। करंट चाहे बिजली वाला करंट है वो भी यहाँ से गुजर कर जाना होता है, और बिजली वाला करंट भी इन एफटी और रिले के थ्रू यहाँ से गुजरता है। अब इससे आगे जो है ना करंट जो है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट पहुंच चुका है। अब यहाँ से पॉजिटिव करंट जो है ना, वो सीधा ये जो 3 एफटीज लगी हुई हैं, इनकी पहली पिन यानी दूसरी पिन जो होती है ना, दूसरे नंबर वाली पिन ना, तीनों एफटीज की दूसरी नंबर पिन पे करंट डायरेक्ट 12 वोल्ट चला जाता है। अच्छा, यहाँ से जो इसका पॉजिटिव करंट है ना, यहाँ से इसके कैपेसिटर की इस पिन से वो सीधा जो है ना दोस्तों चला जाता है आईसी को, और आईसी के थ्रू जो है ना ये 5 वोल्ट जो है ना, वो यहाँ इन पॉइंटों पे आ जाते हैं, और इन पॉइंटों से जो करंट जो है ना वो सीधा इस सेंसर को चला जाता है, जहाँ पर हमारा रिमोट काम करता है। ठीक है। और इसी जो आईसी है ना, इसकी ये जो रेजिस्टेंसी हैं, और ये मुकम्मल जब आईसी काम करता है तो ये स्विचिंग करा के जो करंट है ना, वो इन तीनों एफटीओ को पल्स देता है। अच्छा, जब इन तीनों को पल्स मिलती है तो ये तीनों जो एफटी हैं ना, वो एक एक फेस बना देती हैं, यानी 3 फेस बन जाता है यहाँ पर। इन तीनों एफटीज जो होती है ना, इसके ये सिरे हैं ना, यहाँ से करंट जो है ना वो इस तरह बाहर को निकलता है, और ये जो 3 पिनें लगी हुई हैं जो कि पंखे को जाती हैं, वहाँ पर करंट जो है ना तीनों एफटियाँ एक एक पिन को देती हैं, जिससे हमारा पंखा जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। याद रखें, यहाँ से शुरू में जब करंट पंखे को ऑन करते हैं तो यहाँ पर 6 वोल्ट होता है, बाद में बढ़ता 12 वोल्ट तीनों जो पिनें हैं ना वहाँ पर चला जाता है, जिससे हमारा पंखा चल जाता है। ठीक है ना। ये था पॉजिटिव ये सोलर वाला हिस्सा, बैटरी वाला हिस्सा, इसके काम करने का तरीकाकार। अब यहाँ से आप समझ लें कि जब हम इसको बिजली वाला करंट देते हैं यहाँ पर 220 वोल्ट, तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से करंट जो है ना वो सीधा जो है ना फ्यूज़ एक जो करंट होता है ना एक फेज़, वो सीधा ब्रिज के जो दरमियान वाली पिन है ना वहाँ पर चला जाता है। ये ब्रिज लगी हुई एसी, ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है ना, ये ब्रिज लगी हुई है। एक करंट सीधा इसके दरमियान वाली पिन पे चला जाता है, दूसरा करंट जो होता है ना वो फ्यूज़ और ये पीएफ लगे हुए इनके थ्रू होता हुआ जो है ना इसके दरमियान वाली पिन पे चला जाता है, ये जो दरमियान वाली 2 पिनों पे। ठीक है ना। अब ये जो ब्रिज होती है ना, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो जो इसका पॉजिटिव करंट होता है ना वो कैपेसिटर के पॉजिटिव पे चला जाता है। ठीक है ना। और जो ब्रिज के नेगेटिव साइड होती है ना, वो उसका करंट जो है ना कैपेसिटर की नेगेटिव
नेगेटिव साइड पे चला जाता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखा है कि आप ये जो करंट है ना पॉजिटिव वाला, वो सीधा इस चॉपर पे चला जाता है, ठीक है ना। अब जो नेगेटिव करंट होता है ना, वो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी होती है, उसके थ्रू होता हुआ चॉपर पे जाता है। अच्छा, अब चॉपर पे करंट जो है ना वो आर पार नहीं होता, इसलिए कि इसको स्विचिंग की ज़रूरत होती है। अब इसको स्विचिंग कराने के लिए ये एक छोटी सी आईसी लगी होती है। ये आईसी जो है ना, ये इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कराती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर काम करता है, तो करंट जो है ना इसके पार चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो एफटी लगी होती है ना, ये एक रेक्टिफायर एफटी होती है, यानी इसको 2 पिनों में करंट 6 वोल्ट इन होता है, और इसके दरमियान वाली जो पिन होती है यहाँ से करंट 12 वोल्ट हो जाता है, 6 12 होता है। और ये जो 12 वोल्ट करंट होता है ना पॉजिटिव, ये सीधा जो है ना इन जो आउटपुट पे कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव करंट होता है ना वो सीधा चॉपर से यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट करंट जो है ना वो पहुँच चुके हैं। अब आगे जो है ना 12 ये जो पॉजिटिव करंट है ये आगे जो है ना इस रिले की दूसरी नंबर पिन है ना वहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना। और जो इसका नेगेटिव करंट होता है वो यहाँ इस कैपेसिटर से होता हुआ सीधा इस छोटे कैपेसिटर पे आ जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, समझ के इंशाल्लाह करेंगे काम तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ भी लग जाएगी। अब दोस्तों करंट जो है ना दोबारा यहाँ पे पहुँच चुका है। बिजली वाला करंट जो है ना वो 220 वोल्ट 12 में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे आ चुका है। अब आगे दोस्तों आपको पता है कि काम करने का तरीकाकार वही है, ऐसे समझे जैसे वही 12 वोल्ट वाला जैसे आपने सोलर वाला करंट दिया था ना बैटरी वाला, वही तरीकाकार अभी बिजली वाला भी बन चुका है। ये मरकज़ है, बिजली वाला करंट भी यहाँ पे 12 वोल्ट बन के आएगा। बिजली डीसी वाला करंट जो होता है ना वो भी इन ब्रिज और रिले के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। अब आगे काम करने का तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और बात याद रखें कि यहाँ पर एक ऑटो कपलर लगा हुआ है, ये भी जो है ना यहाँ पे करंट गुजारने के लिए एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना, एक पुल का काम करता है। तो ये भी जो है ना स्विचिंग वगैरह ये करता है, जिसकी वजह से भी करंट आगे आता है। दोस्तों अब यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, अब आगे ना कुछ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे कुछ फॉल्ट होते हैं, जैसे कि जो है ना बिजली बैटरी पे पंखा नहीं चलता, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इधर से करंट देकर इस कैपेसिटर पे करंट चेक कर लेना है कि यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो अगर आपने ये मुकम्मल पहला हिस्सा देख लिया तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये या ब्रिज ख़राब है या रिले ख़राब है, ठीक है ना। अब आगे जो है ना पंखे में यहाँ पे करंट आ रहा है, बीफ की आवाज़ वगैरह आ रही है, तो जो है ना आपने इधर इस पे ये जो एफटीज लगी हुई है यहाँ पर 12 वोल्ट चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो ये शॉर्ट हो सकती हैं, ये करंट बंद कर देती हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट है, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये आईसी नहीं काम कर रहा है और सेंसर को भी काम नहीं करंट मिल रहा, जिसकी वजह से जो है ना ये जो ये आईसी ख़राब होने की वजह से यहाँ पर 4-5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ये वोल्टेज अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह आपको पूरे ये जो कार्ड है ना इसके आप मास्टर बन जाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह ये है, जिस तरह मैंने आपको डिटेल बताई है, अगर ये किसी भी जगह पे करंट नहीं आ रहा है तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये पीछे जो है ना जहाँ पे कहाँ पे मसला आ रहा है। दोस्तों ये जो है ना मैंने कोशिश की है। अच्छा, अब आपने ये जो मुकम्मल आपको इसकी वोल्टेज की डिटेल का पता चल गया ना, अब कोई भी मसला आएगा आपने उसकी वोल्टेज चेक कर लेनी है, आपको जो कन्फर्म है जो है ना इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है और कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं। अब जैसे अब मैं ये बिजली वाले हिस्से में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जब हम 220 वोल्ट देते हैं ना तो इस ब्रिज के दरमियान वाले 2 पिनों पे 220 वोल्ट आते हैं और ये डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कैपेसिटर के थ्रू ये जो करंट ये फिर ऐसे स्विचिंग करा के इधर जो है ना ये कैपेसिटर पे आ जाता है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, चॉपर लगा हुआ है, ये 220 को 12 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जो करंट है ना डीसी, इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है ना। दोस्तों ये बहुत ही मालूमाती वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मज़ीद इसके बहुत सी बारीकी के साथ आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी समझाऊंगा और आपको इसका मास्टर बना दूंगा। तो दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।